नमस्कार साथियों, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज निफ्टी 50 ने 600 पॉइंट तोड़ के 22,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल होती उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। तो आज जो 600 पॉइंट का रैली हुआ है उसके मेन रीजन क्या है उसको समझाएंगे, और कल एक्सपायरी के लिए एक जैकपॉट लेवल क्या होगा उसको समझाएंगे। कल कौन से पॉइंट के नीचे एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का। आज जो सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट का जो तनाव था, अमेरिका का अल्टीमेटम। ट्रंप चाचा, ये जो हमारे चाचा जी हैं, इन्होंने बोला था कि हम 48 आवर्स का आपको टाइम दे रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज उसको ओपन कर दीजिए। बट इन चाचा को ये नहीं पता है कि भैया वो ईरान है। अभी तक जब नहीं डरा तो आपका 48 घंटे का अल्टीमेटम क्या होगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बताया भी इनका जो जहाज था, ये जो जहाज था इनका, इनको F-35 को ईरान ने मार गिराया है। सारी चीज़ें चल रही हैं जिसके वजह से मार्केट में आज बड़ा गैप डाउन ओपन होते हुए दिखाई दिया। सेकंड सिनेरियो की अगर बात करूं, स्टेट ऑफ हार्मोज, ये जो आप देख रहे हो ना, स्टेट ऑफ हार्मोज, यहाँ से जो जहाजें ये जाती हैं, ठीक है, इसी के आसपास यहाँ जो है ईरान अपना बढ़िया सा पोजीशन बना के बैठा है कि जो जहाज इधर बिना परमिशन के, जो हमारे दोस्त नहीं है, वो अगर जाएगा तो उनका जहाज यहाँ पर आग, ऐसे आग टाइप का लगा दिया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ से जो है 20% ऑयल जो यहीं से इंपोर्ट होते हैं, मतलब अपने पूरे एशिया का देश में जाते हुए दिखते हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ है, ये था। दूसरा चीज था क्रूड ऑयल आज जो है 113 रुपये प्रति 113 डॉलर प्रति रुपये बैरल पहुंच गया है, जिसके वजह से यहाँ पर आज को आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिली। थर्ड जो अगर बात करने की कोशिश करूं तो वो रुपी का क्या है, दिखाने की कोशिश करूँ रुपए का महत्व यहाँ क्या समझ में आ रहा है, वो चीजें समझते हैं, और चार्ट में क्या चीजें चल रही वो। तो पहली चीज अगर बात करूँ तो रुपया आज जो है 94.35 के आसपास पहुंच गया है, जो अभी तक का ऑल टाइम लो के आसपास है। अगर पैसा कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले, तो यहाँ क्या है, एफआई लगातार इसी वजह से सेल करते हुए कंटिन्यू आ रहे हैं, क्योंकि रुपये बढ़ रहा है तो मतलब डॉलर जो है मजबूत हो रहा है। डॉलर मजबूत होगा तो जैसे डॉलर मजबूत होगा तो लोग कहाँ जाएंगे, वहां पैसा लगाएंगे जहां जिसकी करेंसी मजबूत होगी। दूसरा चीज, आज मोदी का जो भाषण था, मोदी जी का, उन्होंने बोला है कि भाई सरकार ने साफ किया कि भारत के पास अगले कई महीनों तक तेल और जरूरी सामान बफर स्टॉक में रखे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये चीजें जो बोली जाती हैं वो कुछ भी देखो, वो तो कुछ भी बोली जा सकती है, क्योंकि देश है भाई सरकार, तो वो बोल सकता है। बट एक्चुअली रियलिटी ये है, एलपीजी का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, तो मतलब अपने पास बफर है नहीं है, होता तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ग्लोबल उथल पुथल के बावजूद भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल मजबूत हैं, और सरकार बाजार की लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए आरबीआई के साथ संपर्क में है। अब कोई भी आरबीआई से न्यूज आती है तो उसको हम अपडेट कर देंगे आपको। अब कल के लिए बात करते हैं, देखो कल एक्सपायरी है। आज बहुत प्यारा सेटअप बना चुका है निफ्टी 50, इस लेवल के बीच में मार्केट घूमते रहा, मतलब 30 मिनट के बाद से लेकर पूरा दिन इसी के बीच में निकाल दिया, मतलब 500 से लेकर 150 पॉइंट के बीच में। कल अगर निफ्टी 50 इसी के बीच में घूमता है फर्स्ट हाफ में, या हो सकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही, अगर 400 का लेवल मूव आपको 350 22,250 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, अगर गैप डाउन ओपन नहीं हुआ तो। अगर गैप डाउन ओपन हो गया, इसको अगर ब्रेक किया तो 22,100, और फिर हो सकता है 22,000 तक भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है, बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। आपको क्या करना, सेंटीमेंट में यहाँ इसके आसपास पहुंचो और यहाँ कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन बना दे, सिंपल यहाँ पर बनाता, तो आप बाकायदा यहाँ से पुट साइड में एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस छोटा सा रखो, अपना नीचे साइड में टारगेट 22,500 तक का टारगेट, 22,450 तक का, इसको ब्रेक करेगा तो 22,350, 22,250, फिर हो सकता है 22,100 तक भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है मार्केट यही कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर दे, हो सकता है प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से हो गया, और यहीं से अगर शॉर्ट कवरिंग मूव करता है, ये निकलता है, इसके ऊपर निकलता है, तो भागते हुए आपको 22,850, फिर हो सकता है 23,000 तक भी जाते हुए दिख जाए, तो ये परेशान होने वाली चीज़ें ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है लेवल का, कि जब तक ये 22,434 का लेवल अगर ब्रेक नहीं करता, तब तक कोई भी पुट साइड में एंट्री मत लीजिएगा। इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है, इसके बीच में अगर रहता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ जाए, यहाँ से फिर नीचे आए, यहाँ से फिर ऊपर जाए, यहाँ से फिर नीचे आए,
इस कंडीशन में यहाँ पर कॉल साइड में बाइंग, यहाँ पुट साइड में, क्योंकि हमेशा मैं बताता हूँ आपको सिनेरियो क्या बनता है, जब मार्केट एक रेंज बना दे, इसी रेंज में मार्केट घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे, फिर जिस साइड में मार्केट ब्रेक करेगा, चाहे अप साइड चाहे यहाँ से डाउन साइड, तो एक बढ़िया मूव आपको एक्सपायरियल के सेटअप बनता है। तो इसीलिए मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद में एक रेंज बना दिया है, रेंज जिस साइड में ब्रेक होगा कल, वो एक फास्ट मोमेंट आपको देते हुए निकल के आएगा 200 से 250 300 पॉइंट का मोमेंटम। तो इसको ध्यान में रखिएगा। कल के लिए एक जबरदस्त स्टॉक आप सबके लिए लेकर आया हूँ, वो स्टॉक को आपको दिखा देता हूँ। तो वो स्टॉक है यहाँ पर टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा में क्या कंडीशन बन रहा है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। टेक महिंद्रा को आईटी स्टॉक जो था एंथ्रोपिक एआई के वजह से मार्केट में गिरा था, बट अभी ध्यान से देखोगे तो मार्केट क्या था, कंटिन्यू यहाँ आया, फिर यहाँ राउंडिंग बॉटम बनाया, वीक हुआ, फिर राउंडिंग बॉटम बनाया, फिर वीक हुआ अगेन। अब यहाँ पर एक देखोगे कि राउंडिंग बॉटम यहाँ ऑलरेडी बना चुका है, ठीक है, और यहाँ ज़्यादा टाइम से बनाया, मतलब यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो काफ़ी दिन हो गए हैं, मतलब मान के चलिए पूरा हमें हिसाब से मार्च का अगर डेट दिखाने की कोशिश करूँ तो ये है 24 फरवरी से। तो 24 फरवरी से एक रेंज बना दिया है, 24 फरवरी से लेकर अभी आपका 1 महीने हो गया, 1 महीने में इसी रेंज में अगर देखोगे तो बार बार इसी रेंज में घूमते हुए नजर आए। अगर इसके ऊपर 1600 1416 के ऊपर निकलता है तो 1500 का लेवल, फिर यहाँ से 1560 का लेवल, इसके ऊपर निकलता 1700 का, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, फिर 1800 1900 का भी लेवल आपको देखते हुए मिल सकता है, जो कि यहाँ से लगभग 17% तो यही रिटर्न हो जा रहा है, जो कि मार्केट ने जहाँ राउंडिंग बॉटम बनाया था गया था, अगेन यहाँ राउंडिंग बॉटम बनाया, फिर जाने की कोशिश किया, फेल हो गया। तो यहाँ तक तो आपको टारगेट आराम से 17% देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल अच्छे स्टॉक है, बट थोड़ा सा एआई का आया था जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हुई। तो आपको पता है इतनी बड़ी कंपनियां हैं तो ये तुरंत एआई में अपने आप को अपडेट करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि जो अपडेट नहीं करता वो बाहर हो जाता है, ठीक है। अब बात बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का सेटअप क्या है। तो बैंक निफ्टी का सेटअप सिंपल, मैंने बताया था, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। तो वो लेवल यहाँ भी वही सेम लेवल बनाया है, एक बढ़िया रेंज बना दिया है, इसी रेंज में बैंक निफ्टी ने क्या किया है, टाइम पास करके लगभग क्लोजिंग दे दिया। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 52,055 के ऊपर, अगर यहाँ के ऊपर अगर कोई 15 मिनट के टाइम फ्रेम अगर ग्रीन कैंडल बना के क्लोजिंग करता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव बनेगा 22,570 से लेकर 600, इसके ऊपर निकलेगा तो 22,800, फिर ये 52,800, फिर ये 53,000 तक भी जाते हुए दिख सकता है। तो ध्यान, और यहीं अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है, यही रेड कैंडल बनाए और रेड कैंडल को ब्रेकआउट करता है 950 या 900 का, 70 से लेकर 100 पॉइंट का, तो एक अच्छा नीचे पॉइंट 22,500, 51,500, 51,277, इसको ब्रेक किया तो 51,000 तक लेवल भी आपको नीचे साइड में देखने को मिल सकता है। तो ये इस पर ध्यान बना के रखिएगा। अगर यहाँ कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, मान लो ये मार्केट ऊपर जाता है धीरे धीरे करके, फिर यहाँ आता है तो डबल बॉटम बना के फिर ये पुल बैक करेगा, तो ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव आपको देखते हुए मिल सकता है। तो इस पे भी फोकस बना के आप रखिएगा। इमीडिएट ब्रेक करे तो आपको एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रैप हो जाओगे, और ऊपर साइड में अगर एंट्री करता है तो यहाँ पर एंट्री लेकर सकते हो, यहाँ क्योंकि यहाँ पर लोग ट्रैप होंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।